सलाम आदाब, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 पे। और इस समय हम मौजूद हैं जाले प्रखंड के काजी बहरा पंचायत में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब से कुछ ही दिनों बाद पंचायत चुनाव शुरू होने वाला है और मिथिला लाइव 24 लगातार पंचायत चुनावी कवरेज के लिए प्रत्येक पंचायत में जा कर लोगों के समस्या को उठा रहा है। देखिए, ये जाले प्रखंड का काजी बहरा पंचायत है और ये है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसको स्वास्थ्य उपकेंद्र कहते हैं। बढ़िया तरीके से रंगाई पोताई देखिए, कांच का शीशा देखिए। यहाँ पे लगता है कि जब से बना है तब से ओपन नहीं होगा। कांच के यहाँ पे जो है सो बच्चे लोग शायद मार करके इसको फोड़ फाड़ दिए हैं, लेकिन भवन देखिए इतना बेहतरीन तरीके से बना है और ताला लगा हुआ है। ग्रामीण कहते हैं कि जब से ये भवन बना है और आज तक स्टार्ट नहीं हुआ, कहीं ना कहीं मतलब कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर्स की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, जिसके कारण जो है सो यहाँ स्टाफ नहीं आ सके। लेकिन कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं अगर ग्रामीण इलाके में हैं उनको स्वास्थ्य का जांच कराने के लिए दरभंगा, जाले, बहुत सारे जगहों पे जाना पड़ता है। लेकिन अगर ये स्वास्थ्य केंद्र इतना बेहतरीन तरीके से लगभग हमको लगता है लाखों खर्च करके बनाया गया होगा, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सरकार के पैसों का दुरुपयोग किया गया है, बना दिया गया है और खड़ा है, बाकी कोई काम नहीं। यहाँ पे मुखिया जी भी है, मुखिया जी से भी पूछेंगे, उनके पंचायत का ये स्वास्थ्य केंद्र है। मुखिया जी, ये बताइए कि ये स्वास्थ्य केंद्र कब बना था? यह स्वास्थ्य केंद्र नगड्डी में स्थापित हुआ लगभग 25 साल पहले भाड़े पर चल रहा था। इसका निर्माण 2006 में हुआ। 2006 के बाद एक आध बार नर्स वगैरह आई, एक आध बार कैंप भी लगा 1-2 दिन के लिए, उसके बाद प्रायः है बंद ही रहता है। अच्छा, ये वैक्सीनेशन से जो वैक्सीन होता है, अभी वैक्सीन किधर लेने जा रहे हैं फिर आपकी पंचायत के लोग? मेरे पंचायत में जितने आंगनबाड़ी सेंटर है ना जी, एक ANM है यहाँ मात्र। वह सेंटरे वैक्सीनेशन बच्चों का टीका लगाते हैं। पूरे पंचायत में लगभग 3500 से 4000 पब्लिक होंगे, लगभग होंगे। हाँ है। स्वास्थ्य केंद्र बड़ा बढ़िया है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र में वैक्सीनेशन लगता है, जहाँ पे बैठने की भी व्यवस्था नहीं होती है, होने तक का जगह नहीं होता है, लेकिन वहाँ वैक्सीन दिया जाता है। एक तरफ सरकार बोल रही है कि कोरोना से बचे, 2 गज की दूरी बनाए, मास्क पहने, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र जो छोटा सा जगह होता है वहाँ लोग वैक्सीन लेते हैं, है ना मुखिया जी? सही बात है। आंगनबाड़ी जितने सेंटर है वहाँ वैक्सीनेशन का काम होता है। एक ANM है मात्र, वो क्या करेगी? एक ANM का समय तो उसी में बीत जाता है। यहाँ इस हॉस्पिटल में स्वास्थ्य उपकेंद्र है, नाम तो बड़ा अच्छा बदल दिया गया है और ऊंची मकान भी बना दिया गया है, लेकिन एक कहावत है, ऊंची मकान और फीकी पकवान वाली कहावत वही चरितार्थ हो रहा है। आप पंचायत के प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, ठीक, लगातार 15 साल से दो बार 2 टर्म आपकी पत्नी रही जी, 1 टर्म आप हैं, तो सर क्या प्रयास किया इसके लिए? प्रयास हमने, आपको प्रखंड में पंचायत समिति की बैठक होती है जी, उसमें भी हम कई प्रस्ताव रखे हैं। उसके बाद उस पंचायत समिति की बैठक में आपको रेफरल अस्पताल के प्रभारी भी जाते हैं, उसको भी कहा जाता है बराबर। और जिला के बैठक में भी हमने कहा है, कई बार लिख के भी आपको स्वास्थ्य विभाग में पटना कई दफ़ा आपने आवेदन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। यही कहा जाता है कि जब पंचायत के प्रतिनिधि दूर दूर तक आवेदन दे चुके हैं और अब तक उस पर काम नहीं किया गया है, तो आम नागरिक का इस बिहार में क्या हालत होगा? स्वास्थ्य मंत्री जी देख लीजिए, मुखिया जी हैं हमारे साथ, मुखिया जी ने आपके चिकित्सा प्रभारी को आवेदन दिया है, कई मीटिंग में उनको बोला गया है, लेकिन यहाँ स्टाफ नहीं है आपके जाले क्षेत्र में। ना डॉक्टर है ना स्टाफ है, काम कौन करेगा? बंद रहता है। अब बहुत सारे ऐसे जो स्टाफ है, पैरामेडिक्स है, कर के BSc MLT, BSc NM GNM करके घूम रहे हैं। अगर वो लोगों को अगर नौकरी दी जाती तो ये स्वास्थ्य केंद्र आज खुला रहता। यहाँ पे जो 4000 की आबादी है, यहाँ जा के स्वास्थ्य की जांच कराते, यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर बनता, यहाँ पे लोग वैक्सीन लेते। 4000 नहीं, 10,000 की आबादी है और यह देहात क्षेत्र है। यहाँ रात बिरात अधिक वर्षा के कारण लोगों को बाहर जाने में कठिनाई होती है। अगर यह अस्पताल संचालित होता सही ढंग से तो बहुत लाभान्वित होते यहाँ के जनता, गरीब गुरबा, लेकिन सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं, बाहर जाके परेशानी के। तो कोरोना काल है, ऊपर से लोग जा रहे हैं, लोग वहाँ से पटाके आ रहे हैं, बहुत परेशानी होता है जाने में। अच्छा, ये लगभग 25 साल से ऐसे ही खड़ा है,
यानी कि आपको नहीं लगता सर कि सरकार के इसका निर्माण तो 2006 के बाद हुआ है। अच्छा। इससे पहले भाड़े के मकान में। तो सर आपको नहीं लगता कि सरकार के पैसे का जो यहाँ के लोग हैं वो दुरुपयोग करते हैं? यहाँ के लोग नहीं दुरुपयोग करते हैं, सरकार की व्यवस्था दुरुपयोग करते हैं। भाई सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, हाँ, प्रतिनिधि नहीं, सरकार की व्यवस्था। सरकार की प्रतिनिधि तो हम हैं, मान लीजिए जनता के प्रतिनिधि जी। हैं। हम तो चाहते हैं कि कितना जल्दी में दवाई रहे, नर्स रहे, कभी कभी नहीं सभी दिन, सप्ताह में 2 दिन डॉक्टर भी आवे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और न कोई सुनता है। खैर पंचायत में सैनिटाइजेशन वगैरह तो आपके द्वारा होता हाँ, है? मेरे द्वारा हुआ है, पूरे पंचायत में कई बार सैनिटाइजर कराए हैं। अच्छा, कोरोना सैनिटाइजर काल में क्या सब यूज हुआ है? सोडियम हाइपोक्लोराइड से और ब्लीचिंग पाउडर से, यही सब करवाया है। चलिए सर, मुखिया जी बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे युवा मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इनके पंचायत का 5 साल का जो कार्यकाल रहा, मुखिया जी के द्वारा क्या सब कार्य किया गया, क्या उस कार्य से ये लोग संतुष्ट है या असंतुष्ट है। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम शादाब अनवर, ग्राम पंचायत काजी बहरा, वार्ड नंबर 3 का निवासी हूँ। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि आपके जो पंचायत के मुखिया हैं, उनके द्वारा जो काम किया गया है, क्या उनके काम से संतुष्ट हैं? नहीं, मुखिया जी को 15 साल का मौका मिला। 2 बार उनकी पत्नी को काजी बहरा की जनता ने अपना प्यार दिया, 1 बार उनको दिया, लेकिन वो उस प्यार का जो एक ये होता है वो निभा नहीं पाए। तो लगातार 15 साल से मुखिया हैं पंचायत हाँ, के। 15 साल से हैं। ये कहिए कि वही 15 साल से हैं, सिर्फ 2 बार उनकी पत्नी रही हैं, 1 बार वो रहे हैं। क्या नाम है मुखिया जी का? महेश प्रसाद। अच्छा, ये कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 3 है, काजी बहरा गाँव का, काजी बहरा पंचायत भी यही है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ नल जल लगा हुआ है सबके घर में? हाँ, नल जल लगा हुआ है। ये पानी टंकी आप देख रहे हैं, ये लगभग 90 परिवार का एक वार्ड है, छोटा सा। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 3 और 12 लाख कुछ हज़ार रुपए का ये पानी टंकी है। अभी ये कार्यरत नहीं है, 1 महीना से ये ख़राब पड़ा हुआ है। वार्ड मेंबर साहब को जानकारी देने पर भी वो जनता की बात को लग रहा है आपको पूरी की पूरी पुख्ता जानकारी है। आप पेपर लेकर के चल रहे हैं। ये मनरेगा डिपार्टमेंट के साइट से निकला हुआ है। क्या है ये? ये उसका काम जो किया गया है और काम बिना किए हुए पैसा उठा लिया गया। ये है, आप देख सकते हैं, देखे होंगे, काजी बहरा में पानी टंकी के पास कचरा प्रबंधक, यानी कि कौन से वार्ड का है? वार्ड नंबर 4 का है। आगे आप जाएंगे, वार्ड नंबर 4 का पानी टंकी है, वहाँ पे कचरा प्रबंधक का काम नहीं हुआ और 6,06,789 रुपया उठा लिया गया है। ये पेपर कहाँ से आपने निकलवाया? ये पेपर मनरेगा के साइट से निकला हुआ है, उसके वेबसाइट से, और स्क्रीनशॉट हम क्या मतलब इसमें निकला जो है। ये सब चीज़ें जो यहाँ लिखा हुआ है, जैसे पंचायत में अभिमान स्थान पर चापाकल का निर्माण, ये सब कार्य नहीं हुआ है? नहीं, पंचायत में विभिन्न स्थानों पे चापाकल का निर्माण, मुखिया जी से ये बताएंगे कि कहाँ विभिन्न स्थानों पे चापाकल। यहाँ तो ऐसे जगह पे भी पिछले वर्ष या उससे पहले चापाकल का निर्माण हुआ है कि मुखिया जी घर में चापाकल गड़वा दिए हैं, या ऐसे गाछी में गड़वाया गया है जहाँ पे जनता नहीं पहुँच सकती है, वो कहीं पे पानी एक पी नहीं सकती। यानी कि सरकार के द्वारा जो चापाकल का पैसा आता है वो कहीं ना कहीं मतलब कि रोड के किनारे या कोई स्थान पर लगाया जाता है जहाँ पे जनता उसका लाभ उठा सके। लेकिन आपके कहने का मतलब ये है कि ऐसे जगह पे लगाया गया जो पर्सनली किसी के घर में लगाया गया हो। लेकिन नल जल योजना है, आप कह रहे हैं कि लगभग कई दिनों से बंद पड़ा है, लगभग 1 महीने से बंद। लेकिन चापाकल की क्या आवश्यकता थी? यहाँ जब नल जल लगा ही है तो चापाकल की क्या आवश्यकता? जहाँ पे नल जल का पानी नहीं पहुँच रहा हो या उससे पहले का फंड रहा हो, ऐसे जगह पे नल गड़वाया गया, या चापाकल, ये नल जल योजना अभी आया है कुछ साल। अच्छा, आप ये बताइए कि ये वार्ड नंबर 3 में 90 घर आप बता रहे हैं, है ना? 90 लोग यहाँ बस रहे हैं, तो क्या सभी घर में नल जल लगा हुआ है? हाँ, सभी घर में कहीं कहीं नहीं गया है, बाकी घर में गया हुआ, लेकिन इस पानी का कहीं पे जनता यूज़ नहीं कर पा रही है। आप यहाँ से कुछ दूर जाएंगे, वहाँ पे गारा लगा हुआ है, लेकिन उसमें टंकी नहीं है, नल नहीं है। आगे आप देखें जाके, वहाँ पे उसका पक्का नहीं बनाया गया है। तो खैर, स्वास्थ्य मंत्री जी, ये देख लीजिए, ये आपका बिहार है और बिहार में काजी बहरा पंचायत है। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में लोग तरह तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। कोरोना काल के समय में साफ सफाई का ध्यान रखना है लोगों को। यहाँ के लिए जो मुखिया जी हैं, पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, वो पैसा उठा लेते हैं 6 लाख रुपया। हमारे पास दस्तावेज है, मनरेगा का पेपर है हमारे पास, साफ सफाई के नाम पर यहाँ पैसा ले लिया जाता है। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा पंचायत कचरा में विलुप्त है। पूरा कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। कोरोना काल चल रहा है, कचरा नहीं उठाया जाता है, लेकिन पैसा उठा लिया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, यहाँ से कचरा क्यों नहीं उठाया जाता है।
क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम मोहम्मद नसारुल है। ये बताइए कचरा कब से लगा है यहाँ पे? अब ये तो हम यहाँ पर नहीं रहते हैं, तो काफ़ी दिन से लगा हुआ है। एक बार उठा था, अच्छा, उठा क्या कि इधर ही वह टाल दिया, वहीं है टलाना। यानी कि यहाँ से कचरा उठाया फिर वहीं डाल दिया। हाँ, तो उठाने का क्या फायदा होगा? अब ये तो अब मतलब जो मेंबर है वही सब न जानेगा, जो मुखिया हम वहाँ रहते हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ हमारे आपका दूसरे वार्ड में घर है? हाँ नहीं, 2-3 नंबर में है। अच्छा। हमारी यहाँ बहू रहती है, देखिए वो सामने घर है, खाना। ये यहाँ यानी कि ये 1 नंबर वार्ड है? हाँ 1 नंबर वार्ड है। कचरा देखिए आप, साफ कैमरे में देखिए कितना कचरा है। कोरोना काल चल रहा है, नहीं, वो तो लोग साफ सफाई नहीं है। आप लोग देखिए। हम तो देख ही रहे हैं हाँ, सर। तो बस वही बात कर रहे तो हैं। ये आप लोगों की कमी है। आप लोग मुखिया जी के पास नहीं जाते होंगे कचरा का साफ करवाने के लिए? कई बार गए हैं, कितना आदमी किया है, लाया है सब बुला के। इधर सुनिए भाई साहब, क्या बोल रहे थे आप? इधर आइएगा, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। अरे मुखिया के पास इतना बढ़ गया, कुछ सुनवाई नहीं मुखिया को, बोलते हैं हाँ आज कल परसों हो जाएगा। अच्छा। कोई काम नहीं होता नहीं है, यानी कि कोई साफ कोई कागज नहीं होता है। अच्छा, और कितना रुपया भी उसके साथ ले लिया होगा, कोई ठीक नहीं है। अब कोई काम है कि मतलब बोलते हैं काम के लिए काम नहीं होता कोई। हम लोग नाला खरीदते हैं, पानी पास हो गया, बारिश तो इतना पानी जमा होता है यहाँ पे ना, हाँ, कोई पता नहीं इतना पानी जमा यानी होता कि नाला भी नहीं है यहाँ है। पे? नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे नाला भी नहीं है, पानी टंकी है। नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान पानी कोई काम है ना, सरकार का स्वच्छ भारत अभियान कितना स्वच्छ है वो आप हमारे वीडियो से साफ देख सकते हैं। क्या कह रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं आप? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आइए ना, नहीं आइए, क्या बोल रहे हैं? पहले पानी टंकी बनने से पहले बोला था कि नाला बनेगा इसमें, अच्छा, तब पानी टंकी बना। हाँ। उसके बाद ये जितना है ये सब कितना 11 लाख का बोला कि मैंने कूड़ादानी बनाया हूँ, लेकिन है कहाँ कूड़ादानी? कोई हानि है ये नहीं है, तो साफ दिख रहा है कि ऐसे ही लोग अपना भेजते हैं, फेंकते हैं। हाँ, कहाँ है कूड़ादानी? क्या नाम है चाची आपका? जसोदा देवी। यशोदा देवी। कौन पंचायत है? काजी बेरा? हाँ, ये बताइए, मुखिया जी जो है आपके गांव के, मुखिया जी है ना, काम उम किए, संतुष्ट हैं आप उनसे? ना हम काम उनको कुछ न करने हैं, कहाँ काम करने हैं। का रोड तो है ही है गांव में? रोड है ये सब जो कचरा सब यहाँ सुना तक पानी जो लगे है रोड पर। कचरा नहीं उठाया गया है वार्ड नंबर 4 का? ना। अच्छा, उम्र कितना है आपका? 60-70 होगा ना? हाँ, वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ, कहिया से? 10 वर्ष से 10 वर्ष से वृद्धा पेंशन मिलता है। और क्या करती हैं आप यहाँ पे? यही सब बन। यही मतलब कि समोसा ये सब बेचती हैं? अच्छा, ये बताइए कि आपके घर में शौचालय बना है? हाँ, बना है। कितना पैसा लिए? अच्छा, इधर आइए, इधर आप बोल रही हैं। कौन आप? इनकी बहू हैं क्या? आप इनकी बहू हैं? बोले ना, उसी के बोलने के लिए हमको। कोई दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है, आप बोलिए। अच्छा ये बताइए कि कितना पैसा मिला? हमको कोई चीज के पैसा नहीं मिला, हम शौचालय अपना पैसा के बना लिए। अच्छा, अपने पैसा का शौचालय बना, लेकिन सरकार का पैसा नहीं आया? नहीं, सरकार के पैसा नहीं आया हुआ है। अभी 2 बार सब बोले मुरारी जी को अच्छा। कि फार्म भरवा के देते हैं, हमको काम करवा दीजिए, तो बोलता है कि हाँ हो जाएगा। ओ, ये मुरारी जी कौन है? नगदी के है, हो जाएगा काम हमको। जीविका वाला चलिए, मतलब के जीविका वाले में है जी। जो मतलब के दलाली उलाली का काम करते वही है? उसमें तो दलाल वाले कुछ नहीं दिए हम। अच्छा, कुछ नहीं दिया है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग का घर तो खपरा उपरा वाला लग रहा है? हमको बहुत साल के घर है, छत वाला है। छत वाला है? आवास का पैसा मिला हुआ है? इंदिरा आवास का पैसा 2004 में मिला, अभी 25,000 रुपया। 25,000 में 5,000 रुपया घूस से घास खा गया, 20,000 रुपया दिया। अच्छा यार, क्या नाम हुआ आपका? संजीत चपाल यही घर है? जी। है गिरा पड़ा हुआ? कहाँ रहते हैं? जी, इसमें रहते हैं। अच्छा, इसी के अंदर रहते हैं। भैंसी है? का सब करते हैं? क्या काम करते हैं? यही मजदूरी का? जी। प्रधानमंत्री आवास जी, जो घर का पैसा मिलता है, जी, पैसा मिला है? ना कुछ नहीं मिला है। नहीं मिला? नहीं मिला। मुखिया जी से अनुरोध नहीं किए? सबसे किए, सबके कह के थक गए, कोई नहीं सुना करता है। कोई नहीं सुना? जी। अच्छा, क्या बोलता है? हाँ? क्या बोलता है मुखिया? बोलता है मिलेगा बस बस। केवल आश्वासन जी। नहीं मिलता है? नहीं मिलता है कोनो चीज़ का लाभ शौचालय उचालय का? ना, कुछ नहीं। सब देखिए, बिहार सरकार से मैं अनुरोध करूंगा, घर देखिए, हाँ, घर देख। घर के हालात देखिए कैमरे के माध्यम से। मुखिया जी के पास जाते हैं, बहुत सारे जो प्रतिनिधि हैं उनके पास जाते हैं मांग करने के लिए। जी। घर में केवल ये है, माता पिता का देहांत हो गया है, पत्नी है, एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन घर का हालात देखिए। देख लीजिए। यहाँ बिहार में क्या होता है ना जी। कि
प्रधानमंत्री आवास का योजना, जिसके पास बड़का घर रहता है छत वाला, उसको मिलता है 20,000 रुपया घूस लेकर के, 1,20,000 रुपया। लेकिन ऐसे लोगों को देखिए, हालात देखिए, एक भैंस चलाते हैं उसी के से अपना घर भी चलाते हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, सारे लोग को घर चलाते हैं, लेकिन आवास का पैसा, आवास का लाभ तक नहीं मिला है इनको, यही ना जी, पैसा नहीं मिला। नहीं मिला। ये शिलापट है वार्ड नंबर 7 का, जहां आप देख सकते हैं कि 30 जुलाई 2021 को एक इसका जो काम था वो जो है सो समाप्त हो गया था। लगभग 510 फीट की ये सड़क है, और ये सड़क लिखा हुआ है यहाँ पे मिट्टी और खरंजा। लेकिन आप देखिए सड़क की हालात देखिए, लगभग 7 यानी कि 7वें महीने, जुलाई ही है ना, और अभी अगस्त चल रहा है। और सड़क देखिए, कहाँ है ईंटा, कहाँ है इसमें ईंट और कहाँ है मिट्टी, देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये गड्ढा देखिए। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि आखिर इस तरीके का जो काम हुआ तो आप लोग कहाँ थे। जी, क्या बोल रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव कुमार हुआ। इस सड़क जो बना है तो आप लोग नहीं बोले कि जो है सो अच्छे तरीके से बनाने के लिए? इसको पूरा कहे, मैं इसका ठेकेदार था, मैनेजर था, जो भी था, हाँ, उस सभी को मैंने कहा कि कम से कम अच्छा रोड बनाइए जी। आम जनता पब्लिक सब चलता है इसमें, कोनो ट्रैक्टर। हमको लगता है कि 1-1.5 महीना हुआ है इस सड़क को बने। 1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीना हुआ है ना? 1.5 महीना में मतलब कि सड़क का ही हाल हो गया। तो आप लोग शिकायत नहीं करते हैं मुखिया जी से? कहते हैं, मुखिया बोलता आज बनेगा, क्या बोल बनेगा, कल बनेगा। बन तो गया है, अब क्या दोबारा बनेगा? मिट्टी भराएगा, बारिश हो जाता है, हम क्या करें। अच्छा, मिट्टी भरा यानी कि मिट्टीकरण कर दिया, बोला क्या होगा, उबेरे नहीं होता है। मिट्टीकरण हो गया, लेकिन यहाँ पे 30 जुलाई 2021 दिखा रहा है, हाँ कार्य समाप्ति थी। हाँ, खाली हमको लगता है कि यहाँ पे मिट्टी भराई का काम हुआ है। हाँ। यहाँ पे खरंजा नहीं लगा है, खरंजा नहीं लगा, खरंजा खाली हल्का मिट्टी भर दिया है, और पैसा उठवा ली से। देखिए, नहीं उठा, हम लोग को मालूम। अच्छा ठीक है, वो तो बात की बात है, वो तो मुखिया का काम है, लेकिन आप लोग का सड़क पे मतलब के यही ना कि जो है सो मिट्टी खाली भराया है, खरंजा नहीं हुआ है। खरंजा नहीं हुआ, पहले था एकदम ईंटा था। अच्छा, आप लोग तो शिक्षित लोग लग रहे हैं। उसमें देखिए कि 30 जुलाई 2021 काम का समाप्ति दिखा रहा है। तो आप लोग सवाल नहीं करते हैं कि जो है सो खाली मिट्टी भर दिए थोड़ा सा ला करके, और ईटा नहीं? तो क्या करें, वर्षा हो रहा, हम क्या करें, मिट्टी भर दिए हैं, अब होगा। सलाम आदाब, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 पे। और इस समय हम मौजूद हैं जाले प्रखंड के काजी बहरा पंचायत में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इस काजी बहरा पंचायत के मुखिया, जिनका नाम हम महेश प्रसाद से जानते हैं। इससे पहले 2 टर्म इनकी पत्नी मुखिया रही है, और वर्तमान में अभी ये मुखिया है। तो आइए जानते हैं कि इन्होंने 5 साल में क्या सब कार्य किया है जनता के हित में, जनता को इनके द्वारा क्या सब लाभ मिला है। तो सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम महेश प्रसाद, ग्राम पंचायत काजी बहरा मुखिया। और जहाँ तक आपने सवाल किया है कि 5 वर्षों में किन किन बिंदुओं पर काम किया, सबसे पहले सर सड़क की बात करते हैं। सड़क की बात करते हैं तो सड़क बहुत हुआ पूरे पंचायत में। लगभग कितना? लगभग 25-30 सड़क बना होगा। 25-30 सड़क बना है। और अधिकतर सड़क मनरेगा से बना है, क्योंकि दूसरे फंड में उतना पैसा तो रहता नहीं है कि उससे बना सकूँ। अच्छा सर, एक सड़क आपके पड़ोस में ही है भी, 30 जुलाई 2021 को कार्य समाप्त, उस पर शिलापट पे देखा है मैंने, लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिट्टी भराई का काम हुआ है, खरंजा का काम नहीं हुआ। क्या कारण रहा सर? कौन रोड है? अभी ये बगल में वार्ड नंबर 7 जो है। वार्ड नंबर 7 में हुआ क्या? मिट्टी का काम हुआ जी। मनरेगा से पहले मिट्टी का ही काम होता है, उसके बाद उसका एस्टीमेट खरंजा का भी है जी। मिट्टी का वर्क होने के बाद जब खरंजा लगता है कि उससे पहले बरसात शुरू हो गया। इस बार का बरसात इतनी हुई है कि हमको लगता है कि ज़िंदगी में पहली बार इतना बरसात देखा हूँ। बरसात के क्रम में लगातार वर्षा होता ही गया, मिट्टी का भी कटाव हो गया,
ट्रैक्टर खेती के लिए गया, वो भी कीचड़ बना दिया। तो स्वाभाविक सी बात है, लगातार वर्षा होने के कारण खरंजा कैसे होगा। तो यानी कि अब बरसात के बाद उसको खरंजा का निर्माण किया है। लेकिन सर सवाल ये है कि शिलापट पे 30 जुलाई 2021 कार्य समाप्त दिखा रहा है सर, उस बात पे हाँ हाँ, तो सही बात है। मनरेगा का काम तो बरसात से पहले ही होता है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस बार बरसात पहले हो गया, समय से पहले हो गया, अवगन हो गया। तो यही कारण है कि वो अवरुद्ध हो गया। लेकिन जो ही 21 सप्ताह का समय मिलेगा, बारिश नहीं होगी, तुरंत खरंजा हो जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा कार्य को। सर और भी समस्या आपके पंचायत में, जैसे नल जल जो पार्ट 2 है ना, तो कई ऐसे घर हैं जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है और कई ऐसे वार्ड हैं जहां महीनों भर से जो है सो बंद है। ठीक है, क्या कारण? सबसे पहली बात है कि वार्ड क्रियान्वयन समिति जो है वार्ड के नल जल को संचालित करता है जी। मुखिया भी उसको देख रेख करता है, ऐसी बात नहीं है, करने का अधिकार भी है, हम लोग भी देखते हैं। और वार्ड क्रियान्वयन समिति के कई वार्ड क्रियान्वयन समिति के विरोध में हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी को, जिला पंचायत पदाधिकारी को लिख भी चुका हूँ कि हमारे पंचायत में जो है सो बहुत सारे ऐसे वार्ड है जहाँ नल जल चालू नहीं है। हाँ, इसी को तो इसके लिए हम कई नोटिस भी दिया हूँ वार्ड क्रियान्वयन समिति को और ऊपर लिख भी दिया हूँ, फिर भी लोग धीमा गति से काम कर रहे हैं। और वार्ड क्रियान्वयन समिति को यह भी डर लगता है कि हम जो मरम्मत कराएंगे, कुछ कराएंगे, उसका पैसा मिलेगा कि नहीं। लेकिन उसको बार बार कहते हैं कि आप मरम्मत कराओ, उसका बिल बनाओ, पैसा का भी भुगतान होगा। लेकिन वार्ड क्रियान्वयन समिति में है क्या? कहीं ना कहीं सर आपको नहीं लगता कि आप क्रियान्वयन समिति की वजह से हो, या आपका कारण हो, या जो भी हो, या वार्ड मेंबर की गलती हो, तो जनता को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है सर? स्वाभाविक बात है, वार्ड क्रियान्वयन समिति ठोस रहेगा तो तभी तो जनता को लाभ मिलेगा जी। एक तो उसके पास ज्ञान का अभाव है, वार्ड क्रियान्वयन समिति के पास। वार्ड मेंबर जो है उसका अध्यक्ष होते हैं, तो सभी वार्ड मेंबर होशबंद नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। सबसे बड़ी गलती तो सर यहाँ सरकार की भी है कि शिक्षित लोगों को चुनाव लड़ने का मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा देखा जाता है कई पंचायतों में जहाँ अशिक्षित लोग चुनाव लड़ते हैं और शिक्षित युवा लोग जो है सो पिछड़े रहते हैं। जी। तो ये सब प्रभावित होने का यही सब कारण है। अच्छा, एक और समस्या, कई ऐसे घर मिले जहाँ आपने बहुत पहले, जो आप 15 साल से मुखिया है यहाँ, आपकी पत्नी थी, उस समय में 20,000 या 25,000 रुपये आवास का मिलता था। ठीक। है ना, बहुत सारे ऐसे लोग मिले, तो क्या उनको अभी नया इससे नहीं दिया जा सकता है? सरकार का जो नियम है उसी के नियम के तहत हम लोग को चलना पड़ता है, हम लोग नियम नहीं बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे घर हैं सर, बहुत सारे ऐसे घर हैं, एकदम सही बोल रहे हैं आप। छोटा मोटा है जो अपना पेट पालता है, हम बता रहे हैं, मजदूरी करके, उस बिंदु पर हम बता रहे हैं, लेकिन उनको आज तक नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला। हम बात कर रहे हैं, इंदिरा आवास पहले था, अब हो गया प्रधानमंत्री आवास। इंदिरा आवास जिसको 25-30 साल पहले मिला, हमको लगता है कि अधिकतर आदमी को ध्वस्त हो गया, कई कारणों से। हम लोग का बाढ़ क्षेत्र भी है, बिल्कुल, उसके चलते भी ध्वस्त हो गया। लेकिन सरकार का जो नियम है कि एक बार जो मिल गया उसको दोबारा नहीं मिलेगा, तो हम लोग तो नियम के तहत चलते हैं, बिल्कुल, और से हट के काम करते नहीं हैं। ये चीज़ तो ठीक है सर, लेकिन जिनको नहीं मिला है, जिनका टूटा फूटा घर है, आप बता रहे हैं, कई लोग शिकायत करते हैं कि छत वाले को घर को दिलवा देते हैं मुखिया जी, बहुत और ये झोपड़ी वाला घर उनको नहीं मिलता है। बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है जी, प्रश्न में बहुत जान है। सबसे पहली बात है कि पंचायती राज व्यवस्था को सरकार द्वारा उसको उत्थान नहीं करके उसको पतन किया जा रहा है। इसीलिए कि अगर कोई पॉलीथिन के अंदर सो रहा है तो मेरा पावर नहीं है कि उसको मैं प्रधानमंत्री आवास का स्वीकृति करवा दूं या दिलवा दूं, लाभान्वित करवा दूं या भुगतान करवा दूं। सरकार का नियम पहले था BPL अंक के आधार पर, उसके बाद सरकार ने क्या कहते हैं उसको, पहले जो था कि मुखिया, पहले जो सर था कि मुखिया जी चार्ट बनाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, उसी बात पर हम आ रहे हैं। उसके बाद 2011 में जो जनगणना हुई उसमें सर्वेयर जो इंगित किया, अंक बैठाया, उसी के आधार पर प्रधानमंत्री आवास का आवंटन किया जा रहा है। हम लोग को यह नहीं छूट दिया गया है कि आम सभा या ग्राम सभा से पारित करके जो गरीब है उसको लाभान्वित किया जाए, ऐसा हम लोग को आदेश नहीं है।
हम लोग को ये बाधित बताइए- किया जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि इस वर्ष में कितना वृद्धा पेंशन लोगों को दिलवाए होंगे आप? इस वर्ष में इस वर्ष में आपके 5 साल के पाँच वर्ष में तो लगभग 400-500 के एवरेज। चलिए बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो वृद्ध महिला हैं, उनको मिल रहा है वृद्धा पेंशन, लेकिन वो कोई कारण होगा, या तो आधार संख्या हो या कुछ भी हो, तो ऐसे लोगों को जो नहीं मिल पा रहा है उसके लिए क्या प्रयास किया गया? बता रहे हैं। सबसे पहली बात है कि पहले मैनुअल मिलता था जी हाँ, हैंड से मिलता था। उसके बाद बैंक के खाता से लोग को मिलने लगा। जब बैंक से मिलने लगा तो उसमें बहुत लोग का खाता या आधार गलत हो जाने के कारण बहुत लोग को नहीं मिला। सर बहुत सारे लोग जो इस चीज़ से अवेयर नहीं है। बता रहे हैं। उसमें फिर हम लोग प्रयास किए और सरकार की तरफ से पदाधिकारी लोग का भी प्रयास हुआ। उसे करते करते अब पूरे पंचायत में मुश्किल से वैसे की संख्या 25-30 की संख्या है, अब बच गया है। बहुत बचा था, अब 25-30 बच गया है। उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं। किसी का आधार और खाता के परेशानी के चलते किसी का नाम आधार में कुछ है। आप पे आरोप है एक और कि आपका जो चापाकल होता है वो तो मतलब कि सरकार यानी कि सारे लोगों को सुविधा के लिए रहता है। जैसे रोड के किनारे लगा दिया तो भाई जो सफ़र करते हैं वो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप पे आरोप लगाया गया है कि आप पर्सनली घर में लगवा देते हैं सबके। देखिए, सबसे पहली बात है कि चापाकल जितने हम लोग दिए वह सब रोड साइड में दिए। लगभग कितना दिए? 15-20 की संख्या में दिए होंगे, ज़्यादा तो नहीं दिखा हमको 2-4 दिखा है नल जल। लेकिन सर चबूतरा नहीं दिखा, कॉल दिखा नहीं, चबूतरा भी है। उसका कारण हम बता देते हैं। चबूतरा भी बनवाए हम लोग, है भी, बोर्ड भी लगा हुआ है, कई जगह हम देखते हैं। और कुछ लोग जो हैं कुछ दिनों के बाद 1-2 साल के बाद घर परिवर्तन करता है तो चापाकल को भी परिवर्तन कर लेता है। अच्छा। अब रह गई बात, पहले चौक चौराहा पर लोग चापाकल मांगते थे। 10 आदमी के समुदाय के बीच में एक चापाकल मांगते थे। अब जनता का जो मेंटेलिटी हो गया है वो प्रत्येक पहले उसके बाद दरवाजे पर मांगने लगा। अभी वर्तमान स्थिति में अब कहता है कि घर में चापाकल दीजिए, घर में चापाकल दीजिए। दरवाजे के लिए भी नहीं मांगता है, सामूहिक जगह के लिए नहीं मांगता है, अब घर के लिए चापाकल मांगता है। चलिए ठीक है सर। अब वार्ड नंबर 4 में कचरा का डस्टबिन वगैरह कहीं दिखा नहीं, ठीक, लेकिन पैसा उठा लिया गया है ना? कचरा साफ नहीं किया गया, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, है ना? कचरा उठा लिया गया है और जो है सो पैसा उठा लिया गया, लेकिन वहाँ से कचरा नहीं उठाया गया है। अब बता देते हैं। और सही में मैं वहाँ पे गया हूँ, अभी धरातल पे गया था, कचरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। 1 नंबर वार्ड में भी वहाँ पे आपका नल जल है, टंकी लगा हुआ है, इतनी गंदगी है। सर कोरोना काल चल रहा है, हमने पूछा उनसे, लोगों से पूछा हमने कि भाई कचरा क्यों करते हैं, तो बोलते हैं कोई जगह नहीं है। मुखिया जी बोले डस्टबिन देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। अच्छा, हम कहते हैं सबसे पहली बात है कि कचरा 1 में या 4 में हो। मैंने पंचायत के पैसा से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया हूँ। जितने भी सफाई कराया हूँ मैं अपने जेब से भुगतान किया हूँ। सर अभी मनरेगा के तहत एक पेपर हमको मिला है, इधर लाइएगा भाई। इसमें लिखा हुआ है कि कचरा वार्ड नंबर 4 है ना, ये देखिए वार्ड नंबर 4, ये पढ़िए, खुद ही से पढ़िए, आप खुद से पढ़िए। 6,06,700। आप बताते हैं वो क्या लिखा हुआ, सो बताते हैं। हाँ बिल्कुल। हम लोग को योजना जो है ना DPGP के माध्यम से पहले ही 1 साल पूर्व योजना देना पड़ता है और उसमें अनुमानित लागत भी लिख करके देना पड़ता है और सभी योजनाएं पोर्टल पर इंगित हो जाता है। उसके लिए हम लोग 21-22 का योजना बना करके दिए हुए हैं, वही चेहरा हुआ, उस पर काम नहीं हुआ, एक भी तो काम नहीं, पैसा नहीं मिला, पैसा मिला नहीं है, काम ही नहीं हुआ तो पैसा कैसे मिलेगा? अच्छा, काम ही नहीं किया आप लोग तो पैसा? हाँ, 1 साल पूर्व का योजना देना पड़ता है। अच्छा, अब उस पर पैसा आएगा तभी ना काम होगा। पैसा आया ही नहीं, काम ही नहीं हुआ, वो तो अनुमानित लागत हम लोग योजना के नीचे लिखना पड़ता है, इसलिए लिख देते हैं कि इतना अनुमानित लागत है। तो पब्लिक के ये बताइए सर, 1 मिनट, पब्लिक के समझ में ये हो जाता है कि इतना पैसा उठ गया, ये काम हो गया, काम हुआ नहीं, तो थोड़ा सा पब्लिक इसमें भ्रम है। नहीं इस भ्रम सर, अब सवाल ये है सीधा सीधी कि कचरा उठाने का पैसा बाद में मिलता है या कचरा उठाने के पहले मिलता है? बाद में मिलता है, कोई भी काम कर लेने के बाद मिलता है पैसा। तो आप कचरा उठाइएगा तब ना सर आपको सर? नहीं, 3-4 बार कचरा उठा चुके हैं आप। चलिए वहाँ पर मेरे साथ, नहीं मेरे साथ चलिए, वहाँ पर जो अगल बगल में घर वाला है, हमने ट्रैक्टर से JCB से अपने पैसे से साफ कराया हूँ 3-4 बार। सलाम आदाब, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 पे। और इस समय हम मौजूद हैं जाले प्रखंड के काजी बहरा पंचायत में और हमारे साथ एक
इस पंचायत के नए कैंडिडेट जो इस बार का जो पंचायत चुनाव होने वाला है इसमें मुखिया के कैंडिडेट रहेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले इनका हम परिचय जानेंगे। हमारा नाम हुआ ललन ठाकुर, काजी बहरा पंचायत मोहली ननकार से। तो सर आप इस बार मुखिया पद के लिए उम्मीदवार हैं जी। क्या रीज़न है कि इस बार आप मुखिया के चुनाव लड़ रहे हैं? बहुत सारे चुनाव लड़ सकते थे, जैसे पंचायत समिति है, सरपंच है, जिला पार्षद है, लेकिन मुखिया का ही चुनाव क्यों लड़ना है? इसलिए लड़ना चाह रहे हैं कि जनता बदलाव चाह रही है, इसलिए जनता की समर्थन मिल रही है कि मुखिया चेंज होना चाहिए, इसलिए लड़ना चाह रहे हो। देख रहे हैं कि लोगों में बहुत कमी है, जैसे आपको हुआ वृद्धा पेंशन हुआ, राशन कार्ड हुआ, ये सब लोगों के बीच बहुत कमी आ रही है, ये सब काम हो नहीं रहा। तो हम सोच रहे हैं इसमें आके हम आम सवाल लगा के ये सब कमी जो है वो पूरी किया जाए। सर लगभग आपके पंचायत में कितनी जनसंख्या होंगी वोटरों की? वोटों की जनसंख्या 8,000 के करीब है। और आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं? 13 वार्ड है। 13 वार्ड है, यानी कि काजी बहरा पंचायत में 13 वार्ड है। जी, जी। जिसमें कौन से गांव हैं? आपको हुआ काजी बहरा हुआ, नगरडी हुआ, खोरिया टोल हुआ, गुजरा हुआ, बड़ी मोहली हुआ। 3-4 गांव मिला करके आपका एक पंचायत बनता है। हाँ। जो 13 वार्ड है इस पंचायत में। तो सर आपका चुनाव लड़ने का विज़न क्या है? कुछ तो विज़न होगा ना चुनाव लड़ने, क्योंकि आप समाज सेवा करते हैं। आप समाज सेवा ऐसे भी कर सकते थे, ज़रूरी नहीं था कि चुनाव लड़ना ही ज़रूरी था। जी, इसमें आके लड़ेंगे तो थोड़ा ठोस से काम करेंगे, और ऐसे कर रहे हैं तो इसका तो पकड़ है नहीं। लेकिन अगर इसमें कैंडिडेट होके लड़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा लोगों से। यानी कि आप अपने आप को मजबूत रहेंगे। जी जी जी, और मजबूती से लड़ना चाह रहे हैं और लोगों को अंदर जो कमी हो पूरा करना चाह रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएंगे आप कि चुनाव से पहले आप समाज सेवी हैं जी। आप अपने पंचायत के लोगों के लिए क्या योगदान रहा आपके पंचायत में? पंचायत के लोगों जैसे कोई गरीब है, कोई बीमारी वाले हैं, उसको सपोर्ट करना, जैसे कोई बहुत नितंत है उसको सपोर्ट करना, कोई शादी ब्याह वाले ऐसे लोग हैं जो हम उसको सपोर्ट जो होता है कि अपने निजी कोष से जो भी आप करते हैं। तो वैसे ना करके आप सोच रहे हैं थोड़ा कैंडिडेट होके करे तो और बेहतर हो। अच्छा ये बताइए कि पिछले लगातार इस पंचायत में 15 साल से मुखिया जी हैं जी। तो लगातार 15 साल से हैं वो जी। और इस बार आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या इससे पहले भी चुनाव लड़ रहे हैं? ना पहली बार लड़ रहे हैं। इस बार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्या माइंड में क्या था? माइंड में था कि जो है जैसे चल, लेकिन जब जनता के बीच आए तो लोगों को परेशानी बहुत है। जो गरीब है, जिसको घर का ज़रूरत है उसे घर नहीं मिल रहा है, जिसको राशन कार्ड की ज़रूरत है उसको राशन नहीं मिल रहा है, और वृद्धा पेंशन की ज़रूरत है उसे वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। सब बोलता है कि मेरा कागज़ पत्र सब ले लिया गया है, अभी तक आज तक मुझे कुछ मिला नहीं। तो हम सोच रहे हैं इसके बीच में आके लोग को समस्या का दूर किया जाए। अच्छा ये बताइए कि आपका जो ये पंचायत है बाढ़ग्रस्त इलाका है या यहाँ बाढ़ का पानी आता ही नहीं है? आता है बाढ़ग्रस्त इलाका है। आता है बाढ़ग्रस्त। तो क्या इस बार बाढ़ का पैसा वैसा मिला कि नहीं लोगों को? अभी तक तो नहीं मिला है, अभी तक तो नहीं मिला है किसी यानी कि लोगों को पैसा नहीं मिला है? नहीं मिला है। अच्छा तो आपका भी घर जहाँ होगा वो भी बाढ़ग्रस्त होगा? हाँ, वहाँ भी, वहाँ नहीं है, लेकिन इधर जो है काजी बहरे के जो कौन से इलाके में बाढ़ का पानी ज़्यादा रहता है? यही आपको काजी बहरे, नगड्डी, यही आसपास में खोरिया टोला। हाँ, खोरिया टोला हुआ, इस सब में पानी का ज़्यादा रहता है। और क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को से अपील करना चाहेंगे? जनता को यही कहेंगे कि हमें सपोर्ट कीजिए, हम आएंगे तो बेहतर से बेहतर जो काम होगा हम करेंगे जनता के बीच में रह के। और रह गया इंदिरा आवास का जो समस्या है, जो 20,000 लगता है वो बिचौलिया ख़त्म कर देंगे। 2,000 लगता है वृद्धा पेंशन में, सब बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। बिचौलिया का जो काम है वो बिल्कुल ख़त्म करना। यानी कि शौचालय में 2,000 रुपये घूस देना पड़ता है। जी हाँ, उसमें। और प्रधानमंत्री आवास योजना में 20,000। जी। तो आपके आ जाने के बाद आप उस चीज़ को मुक्त करेंगे? जी बिल्कुल मुक्त करेंगे, ये मेरा, यानी कि जनता से आप वादा कर रहे हैं? वादा कर रहे हैं जी। ठीक है सर, मिथिला लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।